यूँ तो गांधी टीवी खबरें कम ही चलाता है क्योंकि हम हिंदुस्तान के मिशन मोड पर काम करने वाले एकमात्र समाचार माध्यम हैं। अर्थात अगर हम किसी मुद्दे पर खबर चला देते हैं तो उस मुद्दे के हल होने तक हम उस पर बने रहते हैं। लेकिन किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बेहद ही नेक और ईमानदार उन किसान नेताओं में से हैं जो अपने सिद्धांत से कभी तौबा नहीं करते और कभी अपने सिद्धांत के खिलाफ जाकर कोई समझौता नहीं करते। कई बार देश ने और हमने इनको परखा है, लेकिन अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता एवं समझदारी, साथ ही किसान हित पर लगातार डटे रहना आज इनको राष्ट्रीय स्तर पर अलग ही पहचान दिलाती है। आज हम एक ऐसे नेता को देख रहे हैं जो लगातार किसान हित में शेर की तरह दहाड़ता हुआ दोनों सरकारों से लोहा ले रहा है। कई बार राज्य सरकार से भी इन्हें लड़ते हुए देखा गया है और कई बार केंद्र सरकार से भी इन्हें लड़ते हुए देखा गया है, लेकिन आज लड़ते लड़ते किसान हित के लिए जो मुकाम रामपाल जाट ने पाया है वह आज तक किसी अन्य किसान समर्थक नेताओं ने नहीं पाया है, न ही किसी अन्य संगठन ने। लिहाजा गांधी टीवी रामपाल जाट के इस कर्तव्यनिष्ठता, देशभक्ति एवं किसान भक्ति के लिए यह खबर उनके सम्मान में प्रसारित कर रहा है और हम विश्वास करते हैं कि देश के किसान जब तक इनके साथ रहेंगे या किसानों की आवाज़ जब तक रामपाल जाट बने रहेंगे, तब तक किसानों के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गलत या नाइंसाफ़ी नहीं होगी और किसान देश का समृद्ध होगा, हमें पूरा विश्वास है। और उस समृद्धि में रामपाल जाट एवं उनके साथियों का संघर्ष भी एक कारण होगा, यह पूरा देश जानता है। अंश के आधार पर निर्धारित किया जाए और उन्होंने सूची दिया, लगातार लिख रहे हैं वो, उनको 10 साल हो गए लिखते हुए। भारत सरकार उनके रिकमेंडेड नहीं मान रही। हम कह रहे हैं तो हमारी भी मत मानो, सीएसीपी की तो मान लो। तो सीएसीपी की भी भारत सरकार मान नहीं रही। उनके लगातार यह है कि इसका 13 अंश के साथ संयोजन किया जाए, इसके एमएसपी का नहीं किया था। तो हम ये क्रॉप कटिंग के आधार पर है तो पूरे गाँव पर मिलेगा। तो ये ऐसी तो है खामियां पीएम ये आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये बहुत है और इसका हमको दर्द बहुत है। इसलिए हमने कि गांव का स्टडी किया और आपने लिखा है लगातार संसद में कि आपको हर हाथ में होगी बीमा पॉलिसी। हमने सर्वे कराया गांव का, एक भी गांव किसान के लिए काम। तो जो सार्थक मुद्दे हैं उन्होंने अनेकों मुद्दे उठाए हैं। हम बहुत गहराई और गंभीरता से विचार करके कई चीज़ें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है। मैंने उसका भी जिक्र किया कि किसानों के हित में पिछले दिनों लगातार अनेकों फैसले किए गए हैं। जैसे कृषि विकास योजना में अब हमने पूरा लचीलापन ला दिया है कि जिस राज्य के लिए जो योजना उपयुक्त हो उस पर वो काम करें। ऐसी कई चीज़ों पर काम हुए, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन कई चीज़ों को होने की ज़रूरत है। तो हम उन्होंने कई चीज़ें फसल बीमा योजना सहित अनेकों चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हम पूरी गंभीरता से इन समस्याओं के समाधान के प्रयत्न करेंगे। किसान साथियों से मिलकर मैं बहुत गदगद हूँ, प्रसन्न हूँ और इन्हीं की सेवा मेरे लिए भगवान की। अनेकों मुद्दों पर हुई है। मैंने बताया फसल बीमा योजना की बात आई, क्या किसानों को दिक्कत हो रही है क्लेम लेने में? उसकी विशेषताएं भी पहले कुछ थी नहीं। अब ऋणी और अऋणी किसानों में वो स्वैच्छिक हो, बाध्यता न रहे, स्वैच्छिक है भी, लेकिन कई जगह आता है कि वो स्वैच्छिक नहीं है। कोई अगर ऋणी है तो उसको इस योजना के अंतर्गत लाया जाता है। ऐसी कई चीज़ों पर एमएसपी गारंटी पे सब कोई बात, कई मुद्दों पर चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गारंटी
पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, खाद, पानी, ऐसे अनेक विषयों में चर्चा हुई और हमें अच्छा लगा कि कृषि मंत्री जी ने सब मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनकर सार्थक कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमने ये भी कहा कि जैसे काम मुख्यमंत्री के समय मध्य प्रदेश में हुआ, ई प्रोक्योरमेंट स्कीम, भावांतर भुगतान स्कीम, इसको देशव्यापी बनाएं। अब आप देश के हैं तो आप केवल मध्य प्रदेश के मामा नहीं, पूरे देश के मामा बनो, ये भी हम नागरिक हैं। एमएसपी पे क्या मांग? हमारी मांग है एमएसपी घोषित होने के बाद भी किसान को अपनी उपज कम दामों में घाटे में बेचनी पड़ती है, उसको समाधान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए बने कि भारत सरकार ने 2017 में मॉडल एक्ट बना के उसकी पहल की, 2018 में सारे स्टेट्स को भेजा है। इतना ही नहीं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 3 वर्ष तक निरंतर इसकी अनुशंसा की है कि ऐसा कानून बनाया जाए। इतना ही नहीं, अभी जो एमएसपी की कमेटी बनाई है, उसको जो उपसमूह है उसने रिकमेंड की है कि सीएसीपी को संवैधानिकता देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को रिजर्व प्राइस के रूप में रखा जाए, जिससे घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में किसी भी किसान को अपनी उपज नहीं बेचनी पड़े। ऐसे सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और सब किसान इससे बहुत खुश रहे, गदगद रहे कि कम से कम शुरुआत तो हो। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बात है जिसको हम प्रधानमंत्री जी से चर्चा करेंगे और चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने ये भी कहा कि आप एक मीटिंग बुलाओ देश के सारे मुख्यमंत्रियों की, कृषि मंत्रियों, क्योंकि ये विषय राज्यों का है कानून बनाना। तो राज्य कानून बनाएं, आप उनको सपोर्ट करो, आप उनसे कहो कि भाई हम पैसे की प्रतिपूर्ति हम करेंगे और ये इंप्लीमेंट आप करो। तो ये मिलकर यदि काम करेंगे तो पूरे देश में किसानों को एमएसपी सुनिश्चित हो सकेगी। आज जो किसान घाटे में, हमने ये भी कहा कि अब तक आज़ादी के बाद से अब तक कृषि विभाग पर वाणिज्य मंत्रालय का एक घोषित नियंत्रण है, उसको नियंत्रण से मुक्त किया जाए। वाणिज्य विभाग रहना चाहिए कृषि विभाग के रहमो करम पर। और हमने ये भी कहा कि आप जो मॉडल है देश का, इसको बनाओ कृषि में स्वावलंबन और गांव में स्वायत्तता, किसानों को बाजार के अधीन होकर बेचारा नहीं रहना पड़े। खाद, बीज, कीटनाशक ये बनाने की ट्रेनिंग हर गांव में दो, जिससे किसान अपने उत्पादों के लिए खुद तैयार कर सके अपना बीज। कंपनियों का माला माल मत करो, इसलिए माला माल करो किसान को, और किसान को बाजार से मुक्त